जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम जानेंगे गुरुजी से स्वयं जो है हम पूछना चाह रहे हैं कि भाई आपके साथ अपनी कोई आप बीती बताइए जिससे जो है आपको अनुभवित हुआ हो, आपने महसूस किया हो कि श्री बालाजी महाराज हनुमान जी महाराज ने आपकी रक्षा की है। आज की वीडियो इसी विषय पे होने वाली है। जिन लोगों का हमारे ऊपर या बालाजी के ऊपर पूर्ण विश्वास है, अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है और कैसे बाबा जो है अपने चमत्कार दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मैं आपको कुछ अपना अनुभव शेयर करता हूं कि जब मैं चौकी नहीं लगाता था, मान लो जब मैं बालाजी की पूजा नहीं करता था, बस अपने बचपन से थोड़ी सी रिलेटेड कोई एक बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। ऐसी बहुत सारी मेरे जीवन में बहुत सारी बातें हैं जो शेयर करने लायक हैं और आपसे मैं वो शेयर भी करूंगा। एक बार ऐसा हुआ कि मैं रात्रि में कहीं जागरण में गया। रात्रि में जागरण में गया तो मेरी जो आयु थी उस वक्त कम से कम ये लगा लो 19 साल के करीब थी। तो हनुमान चालीसा का पाठ तो मैं करता ही था, लेकिन उस अवस्था से नहीं करता था जिस अवस्था से मुझे करना चाहिए था। लेकिन हनुमान चालीसा के पाठ से मुझे जो शक्ति प्रदान हुई उसका मुझे अनुभव नहीं था, उसका मुझे ज्ञान नहीं था कि मेरे पास भी कोई दिव्य कृपा है। तो क्या हुआ कि जैसे ही मैं मान लो जाने लगा, एक वहां से आ रहा था, वापस जाते वक्त तो मैं 9 साढ़े 9 बजे ही चला गया था, लेकिन वापस आते वक्त मैं वहां से कम आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर मेरे घर की डिस्टेंस में वो एरिया था। तो पहले जैसे कई बारी बच्चे बोल देते थे कि देखो उस वहां पर घने जंगल हैं, उस पे पेड़ पर कोई चीज रहती थी या रहती थी, ऐसे ऐसे भूत चीजें है, दिखती हाँ। थी वहां पर बहुत ज्यादा। यहाँ पर जैसे कई बार कोई ऐसी जगह हो जाती है जहां पर कोई व्यक्ति आपके भी नजदीक कोई ऐसी जगह होगी जो लोग कह देते हैं कि यहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा जो है बहुत है। ज्यादा है। तो वहां पर क्या हुआ कि अचानक कि जैसे मैं उस एरिया में, रात का समय था, कम से कम 2 ढाई बजे का करीब था। तो मैं वहां पर जैसे ही जाने लगा तो अचानक ही ऐसा लगा कि पीछे से किसी ने आवाज मारी है। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे को कोई बुला रहा है, मानो मेरे ही नाम से, मानो मेरे ही नाम से मुझे कोई बुला रहा है। और मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि जैसे कोई मुझे छूने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे को वहां पे उस समय भय सा महसूस हुआ। भय सा महसूस हुआ तो मैं जाता रहा तो सामने ऐसा लगा, एक पेड़ था, घना जंगल सा था वहां पर। तो उस पेड़ पर ऐसा लगा कि जैसे कि कोई मान लो लेडीज जो है पेड़ के ऊपर बैठी है, और पेड़ के ऊपर बैठी है और वो पेड़ के ऊपर बैठकर मान लो अपनी तरफ मुझे बुला रही है। मैंने उस लेडीज की तरफ देखा, देखते ही मैंने अपनी नजर नीचे रखी और हनुमान चालीसा का पाठ जो था वो मैंने स्टार्ट कर दिया। मेरे को घबराहट तो बहुत होने लगी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरे को एकदम शरीर और में, छोटी उम्र में वैसे और डर उस लगता है। उस उम्र के अंदर तो वैसे ही भय लगता है। तो मैं वहां से जैसे ही जाने लगा तो पीछे से मेरे को आवाज मारी, जैसे मेरा नाम लेकर बहुत बार उसने मुझे पुकारा। पर मुझे किसी ने ये बोल दिया था कि यहां पर आवाजें आती हैं, किसी ने मुझे पहले ही इस बात का, और पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। तो वहां पर पहले बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई थी और वहां पर उस घटना से मैं अवगत था, लेकिन ये नहीं था कि मेरे साथ भी कुछ ऐसी घटना हो जाएगी। जब मैं वहां से गया तो वहां पर मैंने बजरंग और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। जैसे ही मैंने हनुमान चालीसा का पाठ करना स्टार्ट किया और पाठ करते करते ही जैसे ही मेरे को लगा वैसे ही वो आवाजें आनी बंद हो गई। वो आवाजें आनी बंद हो गई और बंद होने के बाद वो जैसे ही मेरे को लगा कि हाँ भी ये घबराहट मेरी कम होने लगी और ऐसा महसूस होने लगा कि मेरे अंदर कुछ बल आ गया है। देखो अभी भी मैं बता रहा हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं बताने में। मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि मेरे अंदर कुछ बल आ गया है, हनुमान जी की कुछ कृपा मुझे महसूस होने लगी। मैंने घर आकर अपनी माता श्री से इस बात का जिक्र किया कि मेरे को ऐसे ऐसे भय महसूस हुआ। तब मेरी माता श्री ने एक ही बात बोली कि हनुमान चालीसा से बड़ा दिव्य मंत्र आज तक कोई नहीं हुआ। अगर आप हनुमान चालीसा का लगातार पाठ करोगे तो किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपके साथ नहीं होगी। तो उसी जगह से
मैं दोबारा फिर, मैं अकेला नहीं गया, दोबारा फिर कभी मान लो 6 महीने 7 महीने बाद एक बार फिर मौका पड़ा, उसी जगह से आया दोबारा, मुझे मैंने हनुमान चालीसा स्टार्ट कर कर ही उसी जगह से गया, तो मुझे एक भी रुपए का भय, मान लो भय नहीं महसूस हुआ। ऐसा लगा ही नहीं कि कोई मुझे बुला रहा है या कोई मुझे टच करने की कोशिश कर रहा है या किसी प्रकार की कोई छूने की कोशिश कर रहा है, या कोई नकारात्मक और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा मुझे मेरे संपर्क में नहीं आई। क्योंकि और मेरी माता श्री ने, जब वो हनुमान चालीसा का मैंने अपनी पूर्ण रूप से अपनी माता श्री को ये पूर्ण विस्तार से ये कहानी सुनाई, तो उस दौरान उन्होंने मेरे को तुरंत ये बोल दिया कि अपने जीवन काल में हनुमान चालीसा को कभी मत छोड़ना। और उस दिन का दिन है और आज का दिन है, हनुमान चालीसा के जो पाठ हैं लगातार चलते हैं, वो दिव्य मंत्र, वो दिव्य कृपा वो अपने आप ही देते हैं, हमें मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कई बार ऐसा भी आपके साथ भी होता होगा, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है तो मैं आपको एक बात और बताता हूं, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और लगातार कीजिए। जहां भी अगर आपको भय महसूस होता है, कई जगहों पे ऐसे लगता है कि आपके साथ कुछ ऐसा चल रहा है या कोई छूने की कोशिश कर रहा है, कोई दबाने की कोशिश कर रहा है, आप हनुमान चालीसा को पूर्ण रूप से उनका सिमरन कीजिए। और हनुमान चालीसा जो है, एक हनुमान चालीसा ही एक ऐसा मंत्र है जो याद हो जाता है। और सुंदरकांड का पाठ आपको याद नहीं होगा, बजरंग बाण भी एकदम याद नहीं होगा, लेकिन हनुमान चालीसा जो है वो शीघ्र ही याद हो जाता है, बच्चे को भी याद हो जाता है। तो हनुमान चालीसा का जो एक दिव्य पाठ है उनका आप सिमरन कीजिए, देखिए, और उस जगह पे दोबारा फिर जाइए और उस रास्ते से आप सिमरन करके जाइए, आपको किसी भी प्रकार का भय नहीं होगा। और घर आते वक्त आपने क्या करना है, जल लीजिए, जल को आपने अपने ऊपर से ऐसे फेंक दीजिए, ऐसे करके ऐसे मान लो अपने ऊपर से इस प्रकार का छिटा मारिए, आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो हनुमान चालीसा के उस जैसे ही घर में आपने बढ़े, आप उसी दौरान आपने जब वो जल मारा तो उसी समय आपसे दूर भागेगी और घर में प्रवेश नहीं करेगी। तो इस प्रकार से मेरे साथ ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटित है। अगर आपके साथ भी घट रही हैं तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा और जय श्री राम जरूर लिखिए। हमारे जो है मन में बहुत खुशी होती है कि जय श्री राम का जो नारा है या जय श्री राम का जो नाम हम ले रहे हैं, घर घर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आप सभी लोग भी भागीदार बन जाएं। और इसमें यह भी होगा कि आप हनुमान चालीसा का दिव्य पाठ पढ़ रहे हो। देखो, एक हनुमान चालीसा के पाठ से वैसे नहीं गोस्वामी ने कहा, आपने देखा होगा, मैंने हनुमान चालीसा पे वीडियो बनाई है, उसमें हर बार बोलता हूं कि गोस्वामी एक सिद्ध पुरुष है और सिद्ध पुरुष के द्वारा वो, मैं आपको ये भी बताऊंगा, कल की मैं ये वीडियो आपके लिए जरूर लेके आऊंगा कि हनुमान चालीसा में इतनी ताकत क्यों है और क्यों हनुमान जी ने आकर स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी को इंडिकेटर दिया हनुमान चालीसा लिखने के लिए। इस पर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, अगर आप चाहते हो तो आप इसी चीज को लिखना और 7 बार जय श्री राम लिखना और उसके बाद कहना कि गुरुजी इस पर वीडियो जरूर बनाओ, तो आपके लिए इस प्रकार की वीडियो जरूर लेकर आऊंगा कि क्यों हनुमान जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को कहा कि हनुमान चालीसा लिखिए। और ऐसी ही अनुभवित आप बीती बातें भी आगे भी शेयर करते रहेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पे विराम करते हैं। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।